Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, I hope that you are doing well with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, today is our lesson number 6 in chapter number 14 and the topic is germination of seed. ठीक है, कल के लेसन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड के हवाले से कुछ पढ़ना स्टार्ट किया था. आज हम सीड की जर्मिनेशन के हवाले से पढ़ेंगे that what is meant by germination of seed. But first of all we have to clear some terms that what is an embryo. ठीक है, एम्ब्रियो का वर्ड हम पढ़ते भी आ रहे हैं पिछले लेसन्स में. तो एम्ब्रियो क्या होता है? बेसिकली ये फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ की. ठीक है, यानी जब उसकी एक शक्ल, उसकी एक सूरत जो है विजिबल होना शुरू होती है, उस अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को एम्ब्रियो कहा जाता है. ठीक है, इसके बाद सीडलिंग एक यंग प्लांट है जो एम्ब्रियो से डेवलप होता है. यानी आप यूँ समझें कि जब हम कोई सीड ज़मीन में लगाते हैं, उससे एक छोटा सा जो प्लांट है जब ज़मीन से बाहर निकलता है, बेसिकली दैट इज़ अ सीडलिंग. ठीक है, उसी को हम सीडलिंग कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से इसके बाद रेडिकल एम्ब्रियो की बेसिकली रूट होती है. ठीक है, जहाँ से प्लांट की रूट डेवलप होती है तो वो पार्ट ऑफ एम्ब्रियो कहलाता है रेडिकल. इसी तरह से एम्ब्रियो का वो पार्ट जिससे शूट डेवलप होती है, ठीक है, प्लांट की पूरी बॉडी बनती है अबव द ग्राउंड, दैट इज़ द प्लूम्यूल. ठीक है, इसका जो एम्ब्रियोनिक लीफ होता है, ठीक है, जो लीव्स जो सीड बियरिंग प्लांट्स में जो लीफ पहला बाहर आता है दैट इज़ कॉल्ड कॉटिलीडन. ठीक है, और इसके बाद एपिकोटाइल, एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो रीजन जो कॉटिलीडन से अबव होता है. इसके बाद हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो रीजन जो कॉटिलीडन से बिलो होता है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉटिलीडन. ठीक है, ये जो लीव्स हैं, और ये डाइकॉट प्लांट है, इसके दो कॉटिलीडन्स हैं. इसके बाद जो इसका अपर पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एपिकोटाइल. ठीक है, और जो शूट का लोअर पार्ट है कॉटिलीडन से नीचे वाला हिस्सा है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल. क्लियर हो गई बातें आपको ये सारी बच्चों? तो इसके बाद हम रिवाइज कर लेते हैं. एम्ब्रियो बेसिकली क्या होती है? अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. और सीडलिंग वो यंग प्लांट है जो सॉइल से बाहर आता है, हम उसको देखते हैं. रेडिकल एम्ब्रियो की रूट होती है, प्लूम्यूल एम्ब्रियो की शूट होती है, और कॉटिलीडन एम्ब्रियो के लीव्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद एपिकोटाइल वो रीजन जो स्टेम का वो रीजन जो कॉटिलीडन से अबव ग्रो करता है. ठीक है, ये आप फिगर में देख सकते हैं. और हाइपोकोटाइल स्टेम का वो रीजन जो कॉटिलीडन से बिलो रहता है. क्लियर? इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे. तो हमारा बच्चों आज का टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड. और जर्मिनेशन ऑफ सीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग. ठीक है, तो ये जो हमें नन्हा मुन्ना पौधा नज़र आ रहा है बेसिकली ये सीडलिंग है, और ये एम्ब्रियो से डेवलप होने के दौरान जो प्रोसेस होता है उसको हम जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं. ओके, तो अपनी बुक्स में आ जाएँ आप लोग और जर्मिनेशन ऑफ सीड के टॉपिक पे. तो फॉर द germination of seeds they must arrive at a suitable location and be there at a time favorable for germination and growth. ठीक है, सीड्स को जर्मिनेट करवाने के लिए हमें बेसिकली सूटेबल लोकेशन और फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है. इन कंडीशंस से भी आगे बात होगी इंशाल्लाह. ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 83 पे आ चुके होंगे. ठीक है, इसके बाद हम सर सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं जो हमारी बुक में लिखी हुई है. सीड जर्मिनेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग. तो अभी हमने इससे बात भी की है कि जर्मिनेशन बेसिकली कौन सा प्रोसेस है जिसमें सीड एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है सीडलिंग के अंदर. ड्यूरिंग जर्मिनेशन एम्ब्रियो सॉक्स अप वाटर विच कॉजेज इट टू स्वेल. ठीक है, एम्ब्रियो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उससे वो स्वेल हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है. स्प्लिटिंग द सीड कॉर्ड. ठीक है, सीड कॉर्ड जो है वो भी उसको भी फाड़ के बाहर निकल आता है. रूट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इमर्जेस फ्रॉम द रेडिकल. और जो सीड से जो पहला जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है प्लांट का वो उसकी रूट होती है. इट ग्रोज रैपिडली एंड अब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. इसके बाद ये रूट मज़ीद ग्रो करती है और ज़मीन से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है जो कि प्लांट की फर्दर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं. इन द नेक्स्ट फेज प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू टाइनी शूट. इसके बाद जो प्लूम्यूल एम्ब्रियो का वो पार्ट जो शूट बनना होता है वो भी टाइनी शूट की शक्ल में बाहर आ जाता है. एलोंगेट्स बड़ा होता है एंड कम्स आउट ऑफ द सॉइल, और फिर वो ज़मीन से बाहर आ जाता है. ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की एलोंगेशन की बुनियाद पर, यानी हाइपोकोटाइल जो कि कॉटिलीडन से बिलो पार्ट होता है स्टेम का, और एपिकोटाइल जो कॉटिलीडन से अबव ऊपर का हिस्सा होता है स्टेम का,
उनकी एलोंगेशन, उनकी ग्रोथ की बेसिस पर अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन की दो टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 है एपीजियल जर्मिनेशन एंड नंबर 2 है हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, द हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स एंड फॉर्म्स अ हुक, ठीक है। हाइपोकोटाइल बड़ा होगा और एक हुक की शक्ल बना लेगा, पुलिंग द कॉटिलीडन्स अबव ग्राउंड, और कॉटिलीडन्स को ज़मीन से ऊपर ले आएगा। आप ये देख सकते हैं बच्चों फिगर में, ये हुक जैसी शक्ल बनी हुई है और ये हाइपोकोटाइल है जो कॉटिलीडन से नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। ये हुक की शक्ल बना चुका है और ये एलोंगेट होता 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 कॉटिलीडन को ज़मीन से बाहर ले आया है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स दी जा रही हैं, बीन्स जिनको हम फलियां कहते हैं, कॉटन एंड पपाया जो पपीता होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं वो इस तरह से एलोंगेट करते हैं ज़मीन से, ठीक है। इस तरह से उनकी जर्मिनेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इन हाइपोजियल जर्मिनेशन द एपिकोटाइल एलोंगेट्स एंड फॉर्म्स द हुक। इन दिस जर्मिनेशन टाइप ऑफ जर्मिनेशन द कॉटिलीडन स्टे अंडरग्राउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, एपिकोटाइल जो है वो हुक बनाता है, ठीक है, और चूंकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है हाइपोकोटाइल वो एलोंगेट नहीं करता, इसीलिए कॉटिलीडन भी उसके साथ ही बिलो द ग्राउंड रहता है, यानी ज़मीन के अंदर छुपा रहता है। कॉटिलीडन ज़मीन से बाहर नहीं आता। और इसकी एग्जांपल्स में क्या हैं, पी है, मटर, ठीक है, मेज़, मकई एंड कोकोनट। तो ये बच्चों ऐसे सीड्स हैं जो हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब आगे अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह ताला इसकी कंडीशंस के हवाले से पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क आपका यही है बच्चों, आप लोगों ने जर्मिनेशन ऑफ सीड को डिस्क्राइब करना है और इसको किस तरह डिस्क्राइब करना है। इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड में सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन आएगी, एक्सप्लेनेशन आएगी और इसकी टाइप्स आएंगी, ठीक है। मैं आपको आपकी बुक से इसका रिलेशन दे देता हूँ कि ये जो सीड जर्मिनेशन, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है इसमें आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। पेज नंबर 83 ओपन कर लें आप और इसको मार्क कर लें कि जर्मिनेशन ऑफ सीड के टॉपिक में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है। इसके बाद ड्यूरिंग जर्मिनेशन से आप इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो इस पेज पे लास्ट पैराग्राफ है डायग्राम से ऊपर वाला, उसमें आप टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की हेडिंग दे देंगे, या इन दो हेडिंग्स को अलग अलग कर देंगे, एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो इस तरह से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगले लेसन में हम इंशाल्लाह ताला इसकी कंडीशंस के हवाले से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।